कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितनी अजीब बात है। अगर मैं अपनी स्वतंत्रता की बात करूँ तो मैं सेल्फिश, और किसी औरत की स्वतंत्रता की बात करूँ तो मैं स्त्रीवादी हो गया। अगर मैं भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करूँ तो मैं पापी, और अगर दलितों के पक्ष में बोल दूं तो मैं अधार्मिक हो गया। अगर राजनीति पर बोलूं तो देशद्रोही, और मोदी के खिलाफ बोल दूं तो मैं मुस्लिम हो गया। अगर पशु हत्या की निंदा करूं तो पंडित, और पंडितों की पोल खोल दूं तो मैं पाखंडी हो गया। अगर मैं समाज के खिलाफ बोलूं तो मैं असामाजिक, और इसी दुखी समाज के अंधे रास्ते पर चलने लगूं तो मेरे जैसा संस्कारी कोई नहीं। अगर शादी के खिलाफ बोलूं तो दोस्त नाराज, और बच्चे पैदा करने के खिलाफ बोलूं तो माँ बाप हैरान। बट यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग दैट जहाँ पर मेरा एक आइडिया तुम्हारा पूरी तरह सपोर्ट करता है, वहीं पर मेरा दूसरा आइडिया तुम्हारे पूरी तरह अगेंस्ट हो जाता है। क्योंकि असल में तुम्हारे भीतर तुम्हारे व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी धारणा रूपी विचार ही तुम्हारा अस्तित्व बन चुकी है। वो कैसे, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे ज्यादातर करीबी दोस्त ब्राह्मण हैं, लेकिन वो बौखला जाते हैं जब मैं धर्म या भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ या फिर उनकी निंदा करता हूँ। वहीं पर वही दोस्त खुश हो जाते हैं जब मैं पशु हत्या की निंदा करता हूँ या फिर किसी नॉनवेज खाने वाले के खिलाफ बोलता हूँ। लेकिन मेरे ऐसे भी दोस्त या रूम पार्टनर रहे जो नॉनवेज खाते थे, अब वही दोस्त मेरे से चिढ़ जाते हैं। लेकिन अब नॉनवेज खाने वाले नाराज दोस्त खुश हो जाएंगे जब वो मेरे पुरुषवादी विचारों या फिर शारीरिक मुद्दों की बातों को सुनेंगे। तो अब शरीर बनाकर क्या करेगा वो उस एनर्जी को किसी न किसी शारीरिक या फिर मानसिक हिंसा में खर्च करेगा। तो जब मैं उस हिंसक पुरुष की पोल खोलता हूँ तो वो दोस्त भी मुझसे नाराज हो जाते हैं जिनके लिए उतनी पत्नी की भूमिका एक नौकरानी के तौर पर ही होनी चाहिए। अब भले ही वो हिंसक पुरुष कोई कसाई हो या फिर पंडित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उसकी पत्नी यानी कि एक स्त्री खुश हो जाती है क्योंकि मेरी बातें उसे सांत्वना दे रही है। लेकिन जब वो स्त्री मुझे पूरा सुनाएगी तो वो भी दुखी हो जाएगी क्योंकि मैं आगे चलकर बच्चे ना पैदा करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस स्त्री की बेटी खुश हो जाती है क्योंकि बेटी को भी पता है कि माँ ने बाँ बनकर क्या ही उखाड़ लिया। उखाड़ा सिर्फ इतना ही है कि बच्चों और पति को खुश करने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी की शाही बर्बाद कर दी। तो अब माँ कम और नौकरानी ज्यादा लगती है। तो बेटी मेरी इन बातों को सुन के खुश हो जाती है। लेकिन वो ही बेटी जब मेरी इन बातों को सुनती है कि शादी मत करो, तो उसके अंदर बेटी प्रेमिका के सपने चूर चूर हो जाते हैं और बाकी लोगों की तरह उससे भी मेरी बातें महज बकवास लगने लग जाती है। ब्ला 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 ब्ला। तुम सबकी नाराजगी को देखते हुए मैंने एक दिन सोचा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। जब सब लोग तुम्हें गलत ठहराने लग जाए या तुम्हारी निंदा करने लग जाए तो ये विचार उठना स्वाभाविक है, क्योंकि भीड़ का अपना आकर्षण है। इतनी बड़ी भीड़, 90% लोगों की भीड़, आखिर इतनी बड़ी भीड़ गलत कैसे हो सकती है? लेकिन अगर भीड़ गलत है तो फिर सत्य क्या है? किसी एक पॉइंट पर मेरा एक विचार एक आदमी का समर्थन कर देता है और वही विचार किसी दूसरे आदमी के विरोध में खड़ा हो जाता है। तो वो विचार एक आदमी के लिए सत्य है और दूसरे आदमी के लिए वो असत्य हो जाता है। लेकिन सत्य एक तरफा कैसे हो सकता है? ये दोगलापन कैसे हो सकता है सत्य में? क्योंकि सत्य तो शाश्वत है। फिर कुछ समय तक मैंने उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखा तो मैंने पाया कि सत्य तो एक ही है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों पर सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की विचारधाराओं के चश्मे पहन रखे हैं। और इन सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के पर्दे इतने गहरे हैं कि जहाँ पर बिना चश्मे के वो सत्य एक पारदर्शी और स्पष्ट था। लेकिन जैसे ही वो सत्य की रोशनी इतनी सारी विचारधाराओं के पर्दे रूपी प्रिज्म से होते हुए गुजरी, तो वही सत्य की किरण उन पर्दे रूपी प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गई। 7 अलग अलग रंगों यानी कि 7 अलग अलग सत्यों में डिवाइड हो गई। तो जो रंग तुम देखना चाहते हो, जो सच तुम मानना चाहते हो, तुम्हारे लिए वही सच हो जाता है, बाकी सब तुम्हें झूठ लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी वालों ने एक ऐड बनाया था भक्त का चश्मा करके, बिल्कुल सह माल तुम्हारा है। तो तब जाके मुझे तुम्हारी असली उलझन समझ में आई। वो ये कि तुमने किसी और की विचारधाराओं को, किसी और की धार्मिक सामाजिक मान्यताओं को मिक्स करके अपने लिए एक अलग ही चश्मा बना लिया है। और तुम्हारे लिए अब उस चश्मे से जो भी दिखेगा वो ही तुम्हारा सच है। और तुम्हारे लिए उन विचारों का सच इतना गहरा हो चुका है कि वही विचार तुम्हारे प्राण बन चुके हैं, वही ऑक्सीजन बन चुके हैं तुम्हारे लिए। और जैसे मैं उन विचारों के खिलाफ बोलूं तो तुम्हारे प्राण उखड़ने लग जाते। लेकिन विचार किस तरह के? क्योंकि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, क्योंकि सभी ने विचारों के रूप में कुछ ना कुछ पकड़ रखा है, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। कोई धन इकट्ठा करने के पीछे भाग रहा है तो कोई धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। कोई घरेलू हिंसा को अपना पौरुषत्व समझता है तो वही अहंकार उसका अस्तित्व बन चुका है। कोई जात पात के भेदभाव में उलझा है तो कोई नेताओं की अंधभक्ति में उलझा है। किसी के लिए मरना मारना ही देशभक्ति है तो किसी के लिए सिंदूर लगा पत्थर ही भगवान है। और लगभग 95 से 99% पुरुष मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, वो अगर अपने आप से अंदर से पूछेंगे कि उन्होंने शादी किस लिए की। ये जिन्होंने शादी नहीं की उन्हें किस लिए करनी? उन्हें शादी इसलिए करनी है ताकि उन्हें सेक्स करने का एक सामाजिक लाइसेंस मिल सके, ताकि उनके अंदर बैठे उस जानवर की भूख मिट सके। बाकी बच्चे पैदा करना, परिवार बढ़ाना, ये सब तो एक सामाजिक बहाने हैं ताकि समाज की नजर में हम एक आदर्श पुरुष बनकर रह सके। लेकिन अगर ये सब झूठ है, आडंबर है, धोखा है, तो सत्य क्या है? शाश्वत सत्य क्या है?
शाश्वत सत्य की यात्रा की शुरुआत वही कर सकता है जो सिक्के के दोनों पहलुओं को जानने को इच्छुक है, जो किसी एक विचारधारा में बंधे रहना नहीं चाहता, जिसके भीतर प्रश्न पूछने का दुस्साहस है, जो मानने में विश्वास नहीं करता बल्कि जानने में उत्सुकता रखता है, जो बाहरी संसार के दलदल से ऊपर उठकर भीतर के ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरने का साहस दिखाता है, और अंततः एक दृष्टा, एक ऑब्जर्वर की भांति अपने चारों तरफ चल रहे इस संसार को एक रंगमंच के नाटक की तरह देखने का सामर्थ्य रखता है। और वो लोग जो इस संसार के साथ आत्मीयता या तादाद में ना करके सिर्फ एक दर्शक, एक ऑडियंस की तरह ऊपर ऊपर से देखते रहते हैं। या दूसरा रास्ता ये है कि जो भी काम या जो भी क्रिया वो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह लीन हो जाते हैं और वो खुद ही वो क्रिया बन जाते हैं। ऐसे लोग कुछ ही दिनों में उस अल्टीमेट ट्रुथ, उस शाश्वत सत्य को जानने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तुम जरा अपने भीतर उतरने का साहस तो करो। जो भी तुम्हारे आसपास चल रहा है उन सबसे थोड़ा ऊपर उठकर उन्हें देखने की कोशिश करो। जिसे भी तुम सही या गलत समझते हो, जो भी तुम्हारी धारणा है या फिर मान्यता है, उन्हें पूरी तरह पहुंच डालो, मिटा डालो और अपने जीवन के अनुभव से अपनी कहानी फिर से लिखो। सब भूल जाओ, धर्म अधर्म, भेदभाव, ऊंच नीच, अपना पराया, स्त्री पुरुष, देश विदेश, मूर्ति भगवान, पंडित पुजारी, माँ बाप, शादी, बच्चे, समाज और परंपरा, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, अहंकार, स्वार्थ, सम्मान और अपमान, काम और जिम्मेदारी, इंसान, जानवर, सजीव, निर्जीव, सबकी परिभाषाएं भूल जाओ। बचपन से जो भी उदार ज्ञान तुम पे थोपा गया है सब भूल जाओ। अपने मस्तिष्क से सब कुछ निकाल फेंको। उन सभी विचारधाराओं या फिर मान्यताओं को पहुंच डालो जो किन्हीं भी दो जीवों के बीच में भेदभाव करना सिखाती है, जो तुम्हारी या फिर किसी और की स्वतंत्रता को छीनती है या फिर उन्हें सीमित करती है। उन सब धारणाओं को मिटा डालो जो तुम्हें किसी गाय भैंस की तरह एक खूंटे से बांधे रखना चाहती है, चाहे वो किसी भी भगवान की हो या फिर किसी भी समाज की हो। जिस दिन तुम्हारे भीतर का वो दृष्टा, वो दर्शक, वो ऑब्जर्वर जागेगा, उस दिन के बाद से तुम किसी भी मान्यता या फिर धारणाओं को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे लिए सत्य होगा। और इतना मैं पूर्ण निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब तुम यहाँ तक पहुंचोगे तब तुम मेरी एक एक बात से सहमत होगी, क्योंकि तुम किसी भी मार्ग से यात्रा शुरू करो, मंजिल तो सभी रास्तों की एक ही है, शाश्वत सत्य, द अल्टीमेट ट्रुथ। क्योंकि सत्य तो अपने आप में एक है और संपूर्ण है। लेकिन तुम इस भ्रम में मत रहना कि मैं तुम्हारा समर्थन पाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, या फिर मुझे भी इन बाबाओं की तरह कोई भीड़ जुटाने में इंटरेस्ट है। इतिहास गवाह है कि भीड़ सदा मूर्खों की रही है, बुद्धिमानों की कभी भीड़ नहीं होती। ये लाखों, करोड़ों, अरबों की जो भीड़ है, और ज्यादातर लोग भीड़ को देख के वही कर रहे हैं जो भीड़ करना चाहती है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि गुलाम कौन है और मालिक कौन है। भीड़ हमेशा गुलामी चाहती है। तभी तो 3 करोड़ वाले छोटे से देश ब्रिटेन ने 40 करोड़ वाले भारत देश को पल भर में गुलाम बना दिया। तो तुम्हारे सहमति या समर्थन से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और ये ख्याल भी अपने मन से निकाल फेंकना कि तुम जो भी रिप्लाई करते हो उससे मुझे सम्मान या अपमान फील होता होगा। क्योंकि तुम गाली दो या सम्मान दो, वो मेरा व्यक्तित्व नहीं दर्शाता, वो तुम्हारा व्यक्तित्व दर्शाता है। हाँ, लेकिन एक जीव होने के नाते कभी कभी हल्का सा दुख ये सोच के जरूर होता है, मौत आने से पहले इस सत्य का आभास कर लो तो इस सांसारिक दुखों से तुम्हारी मुक्ति संभव है। सूत्र का आधार इतना ही है कि मरने से पहले मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास वास्तविकता में कोई दुख नहीं है, लेकिन तुमने अपनी बोरियत को भुलाने के लिए तरह तरह के दुखों को पकड़ रखा है, और भगवान उनमें सबसे बड़ा दुख है। और अगर तुम चाहो तो अभी इसी मोमेंट, इसी क्षण पे तुम ये जान सकते हो कि तुम्हारे सारे दुख बेबुनियाद है। दुनिया में कोई एक भी इंसान नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। थोड़ी हिम्मत लगेगी, लेकिन इसी समय एक परीक्षण तुम्हें यह बता सकता है कि तुम कौन हो और सत्य क्या है। एक टेस्ट करो, 5 मिनट के लिए अभी जमीन पर लेट जाओ, बिल्कुल एक मुर्दे की तरह बिस्तर पर या जमीन पर लेट जाओ, और सिर्फ एक विचार, सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार पर विचार करो। वो ये कि इस दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो चुका है, पूरी पृथ्वी साफ हो चुकी है, पृथ्वी पर तुम्हारे अलावा कोई भी जीवित मनुष्य नहीं है, और तुम्हें लास्ट स्टेज का अल्जाइमर है। अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी। अब कुछ दिनों में तुम सब भूल जाते हो, सब यानी कि सब कुछ, सब यानी इस मोमेंट से पहले जो कुछ भी हुआ सब भूल गए। तुम्हारी मेमोरी पूरी तरह डिलीट हो चुकी है, ना पास्ट की कोई यादें, ना कोई भविष्य की कोई उम्मीद। और जब याददाश्त पूरी तरह डिलीट हो गई, तुम्हें ना अपना परिवार याद है, ना धर्म, ना समाज, ना पैसा, ना इज्जत, ना पुरुष, ना स्त्री। तुम्हारे पास कोई विचार या विचारधारा कुछ नहीं बचा। तुम्हें यहाँ तक नहीं पता कि तुम एक औरत हो या फिर एक पुरुष। दूर दूर तक तुम्हारे बाहर और तुम्हारे भीतर सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस मोमेंट पर तुम अपने आप से सवाल करो कि क्या मेरे होने का कोई उद्देश्य है, या फिर सिर्फ मैं होने के लिए हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में जो भी तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा शाश्वत सत्य है, जो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सवाल का आंसर देगा।
कहाँ है मेरी जाति जिसका मुझे घमंड था? कहाँ है मेरा धर्म जिसके लिए मैं लड़ता था? कहाँ है मेरा भगवान जो मेरा अस्तित्व बन चुका था? कहाँ है वो पाप जिससे मैं डरता था? या फिर कहाँ है वो पुण्य जिससे मैं खुश होता था? कहाँ है वो लालच जिसकी मुझे तलब थी? कहाँ है वो वासना जो मुझे चाहिए? जिस रेस में मैं जिंदगी भर आंख बंद करके दौड़ता रहा, कहाँ है वो रेस? जिस रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए मैं लोगों से, अपनों से, परायों से लड़ता था, उसका अस्तित्व कहाँ है अब? ये सवाल अपने आप से पूछने के 1 मिनट बाद तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। अब कहीं भी अकेले में जाके बैठ जाओ और विचार करो कि अभी जो तुमने बंद आंखों से देखा था वो क्या था? वो कोई सपना नहीं था, ना ही कोई कल्पना थी। वो शाश्वत सत्य को जानने के लिए ध्यान की एक अद्भुत शुरुआत थी, जिसमें तुमने जाना कि तुम किसी जाति, धर्म या किसी भगवान तक सीमित नहीं हो। जब भी तुम किसी भाव को पकड़ते हो तो तुम अपने आप को सिकोड़ते हो, सीमित करते हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो भाव किसका है, जाति का, धर्म का, भगवान का, डजेंट मैटर। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने आप को सिकोड़ रहे हो। तुम अपने भीतर के पूरे ब्रह्मांड को इस बाहर की पृथ्वी में सिकोड़ रहे हो और इस पूरी पृथ्वी को अलग अलग धर्मों, अलग अलग भगवानों में बांट के एक छोटे से तालाब में सिकोड़ना चाहते हो। तुम उसे सीमित करना चाहते हो जो समय से परे है, जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। और जब तुम पहली बार इस सत्य की बहती हुई उस धारा के स्वाद को चखोगे तो तुम चाहकर भी खुद को उस तालाब तक सीमित नहीं रख पाओगे। तुम बहना चाहोगे, तुम विस्तार और सिर्फ विस्तार ही चाहोगे। तुम नदी की धारा के साथ संघर्ष करना छोड़ दोगे। तुम बस उसमें बहते चले जाओगे। तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी कि ये नदी तुम्हें कहाँ लेकर जाएगी। तुम तो बस उस नदी में बहने का आनंद लोगे सिर्फ। और अंततः ये छोटा सा सत्य, ये शाश्वत नदी तुम्हें उस विशाल समुद्र, उस शाश्वत चेतना में विसर्जित कर देगी। यही चेतना की परम अवस्था तुम्हारा मोक्ष है और यही संपूर्ण यात्रा तुम्हारी मुक्ति का केंद्र। तो मेरा यही कहना है कि मानने में विश्वास मत करो, जानने में विश्वास करो। अपनी आंखें फिर से बंद करो और हर क्षण अपनी चेतना से ये प्रश्न पूछना जारी रखो कि अगर मैं ना होता तो कौन होता मैं? पूछो अपने आप से कि अगर बाप ना होता तो कौन होता मैं? अगर जिम्मेदारी ना होती तो कौन होते तुम? अगर माँ ना होती तो कौन होती मैं? अगर ममता ना होती तो कौन होते तुम? अगर भाई ना होता तो कौन होता मैं? अगर रक्षाबंधन ही ना होता तो कौन होते तुम? अगर बहन ना होती तो कौन होती मैं? अगर त्याग ना होता तो कौन होते तुम? अगर मुखिया ना होता तो कौन होता मैं? अगर परिवार ही ना होता तो कौन होते तुम? अगर गुर्जर ना होता तो कौन होता मैं? अगर जाति ना होती तो कौन होते तुम? अगर हिंदू ना होता तो कौन होता मैं? अगर धर्म ना होता तो कौन होते तुम? अगर पूजा ना होती तो कौन होता मैं? अगर मंदिर ही ना होते तो कौन होते तुम? अगर भक्ति ना होती तो कौन होता मैं? और अगर भगवान ही ना होते तो कौन होते तुम? अगर भारतीय ना होता तो कौन होता मैं? अगर राष्ट्र ही ना होते तो कौन होते तुम? अगर नेता ना होता तो कौन होता मैं? अगर राजनीति ना होती तो कौन होते तुम? अगर पैसा ना होता तो कौन होता मैं? अगर अमीरी ना होती तो कौन होते तुम? अगर भिखारी ना होता तो कौन होता मैं? अगर गरीबी ना होती तो कौन होते तुम? अगर मांसाहारी ना होता तो कौन होता मैं? अगर भोजन ही ना होता तो कौन होते तुम? अगर घर ना होता तो कौन होता मैं? अगर संपत्ति ही ना होती तो कौन होते तुम? अगर पुरुष ना होता तो कौन होता मैं? अगर अहंकार ना होता तो कौन होते तुम? अगर स्त्री ना होती तो कौन होती मैं? अगर प्रेम ही ना होता तो कौन होते तुम? अगर कमजोर ना होता तो कौन होता मैं? अगर ताकत ही ना होती तो कौन होते तुम? अगर शहर ना होता तो कौन होता मैं? अगर गांव ना होते तो कौन होते तुम? अगर ये भाग दौड़ ना होती तो कौन होता मैं? अगर कोई कामना ही ना होती तो कौन होते तुम? अगर शास्त्र ना होते तो कौन होता मैं? अगर ज्ञान ही ना होता तो कौन होते तुम? अगर शिक्षा ना होती तो कौन होता मैं? और विज्ञान ना होता तो कौन होते तुम? अगर सेक्स ना होता तो कौन होता मैं? अगर वासना ही ना होती तो कौन होते तुम? अगर सांस ना होती तो कौन होता मैं? अगर प्रकृति ही ना होती तो कौन होते तुम? अगर रोग ना होता तो कौन होता मैं? अगर कोई बीमारी ही ना होती तो कौन होते तुम? अगर पृथ्वी ना होती तो कौन होता मैं? अगर ब्रह्मांड ही ना होता तो कौन होते तुम? अगर भाषा ना होती तो कौन होता मैं? अगर ध्वनि ही ना होती तो कौन होते तुम? अगर दुख ना होता तो कौन होता मैं? अगर सुख ना होता तो कौन होते तुम? अगर पाप ना होता तो कौन होता मैं? और अगर पुण्य ना होते तो कौन होते तुम? अगर जीवन ना होता तो कौन होता मैं? और अगर कभी मौत ही ना होती तो कौन होते तुम? अगर शरीर ना होता तो कौन होता मैं? अगर आत्मा ना होती तो कौन होते तुम? और अगर मन यानी कि मैं ना होता तो एनर्जी यानी कि शून्य होते तुम।